फ्रेंड्स, 2 दिन पहले आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो बेसिक पोस्टिंग का पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा और मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि बेसिक पोस्टिंग के टोटल 4 वीडियो मैं आपके लिए 1 बाय 1 आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अकाउंट ट्रिक्स। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी 12th के एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहे हैं, देखो। सो डेफिनेटली ये सब वीडियो आपको उस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट एंड प्रॉफिट लॉस क्रेडिट के पोस्टिंग बता के ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इसके शॉर्टकट पोस्टिंग बताई थी। कुछ नंबर बताए थे मैंने, और देखो ये नंबर आपको लगेंगे, ये जो नंबर है इसका क्या यूज़ है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये नंबर से बहुत हेल्प होगा पोस्टिंग याद रखने के लिए, और जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट में जाएंगे तो ये नंबर आपको और हेल्प करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगेन टुडे वी विल पोस्ट टिल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे पार्ट 3 के वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बैलेंस शीट का पोस्टिंग भी चालू करने वाले हैं। बट आज देखेंगे अगेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो बिफोर दैट अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन, बिकॉज जो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा, डायरेक्टली पार्ट 2 का वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। डेबिट को हमने नंबर दिया है नंबर 1। ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाले कंटेंट को हम नंबर 1 कहेंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आने वाले नंबर को हम पोस्टिंग को जो भी है उनको नंबर 2 कहेंगे। जिधर आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली आपका उसका बैलेंस शिफ्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाले कंटेंट को हम नंबर 3 कहेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आने वाले को जो भी कंटेंट है उनको हम नंबर 4 कहेंगे। आई रिपीट अगेन, ऑल द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो नंबर 1 में आने वाले सब एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है उससे रिलेटेड होंगे। जो नंबर 2 है वो आपके फैक्ट्री में आने वाला इनकम है। नंबर 3 का मतलब आपके ऑफिस में होने वाले एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएंगे। एंड नंबर 4 का मतलब आपके ऑफिस में होने वाला इनकम। नाउ लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। अगेन मैं ये 4 अभी 2 प्रॉब्लम मैंने पिछले वीडियो में बता दिए, आज मैं 2 प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इन सब प्रॉब्लम में मैंने जितने भी ट्रेडिंग के कंटेंट हैं वो आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक डाला है जिस वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है, ट्रेडिंग के डेबिट में जो टोटल कंटेंट क्या क्या है उसके बारे में बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो एक बार ज़रूर देख लेना। चलो 1 बाय 1 पहले नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले पोर्ट चार्जेस। एज यू नो पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब जिधर शिप से आपका रॉ मटेरियल आता है, तो ये अगेन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल है। तो पोर्ट चार्जेस, ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो इसे हम देंगे नंबर 1। देन इम्पोर्ट ड्यूटी मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, उस पर जो भी पैसा आपको पे करना होता है दैट इज इम्पोर्ट ड्यूटी, अगेन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। सो नंबर 1 में आएगा, फैक्ट्री का खर्चा है ये। सेल्स आपको पता है हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, जब हमारे पास जो गुड्स है वो बनने के बाद जब हम उसे मार्केट में प्रोडक्ट बनाने के बाद बेचेंगे, सो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। तो फिलहाल उसको नंबर 1 नहीं देंगे, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी आपको दिख रहा है उस एक्साइज ड्यूटी अगेन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, नंबर 1 होगा उसको। परचेस, एज यू नो परचेस का मतलब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है, उसको नंबर 1 दिया जाएगा। देन फ्रेट का मतलब भी आपका जो गुड्स या प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह लेके जाने के लिए जो फ्रेट जो चार्जेस आपको देना पड़ता है वो भी रिलेटेड टू रॉ मटेरियल है, रिलेटेड टू फैक्ट्री है, नंबर 1। एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा। देखो आपका इंपोर्ट ड्यूटी आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, तो इसे नंबर 1 नहीं देंगे। जनरल एक्सपेंसेस
मतलब छोटा मोटा खर्चा ये ऑफिस में होता है तो ये भी वन में नहीं आएगा। देन सेल्स रिटर्न इज देयर, बिकॉज जैसे लास्ट प्रॉब्लम लेक्चर वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, परचेस में से हमने परचेस रिटर्न को माइनस किया था, उस तरह सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ हमारे प्रोडक्ट मार्केट में बेचे, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकले तो कस्टमर ने हमें वापस कर दिए, दैट इज सेल्स रिटर्न, इसलिए हम उसे सेल्स में से माइनस करेंगे। देन बैड डेट भी नंबर 1 में नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक है देखो 1418 का, मतलब ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, सो ये नंबर 1 में आएगा। डॉक चार्जेस, डॉक का मतलब जिधर आपका रॉ मटेरियल या आपकी मशीनरी ला के रखी जाती है, उस डॉक का आपको चार्जेस पे करना है, क्योंकि आपने उधर रॉ मटेरियल या मशीन का कुछ पार्ट या इक्विपमेंट रखा था, उसका पेमेंट आपको करना है, सो ये रिलेटेड टू 1 है। और देखो आज लास्ट के वीडियो लेक्चर में वेजेस एंड सैलरी था, तो अगर वेजेस एंड सैलरी आएगा तो ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस है, क्योंकि वेजेस वर्ड पहले था, लेकिन आज देखो सैलरी एंड वेजेस है। द वर्ड सैलरी कम फर्स्ट, और सैलरी किसे मिलता है? जो ऑफिस में काम करता है। सो सैलरी नंबर 3 में आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। एंड एज यू नो क्लोजिंग स्टॉक नंबर 2 में आता है। तो चलो 1 का कंटेंट इतना ही है, तो सबसे पहले 1 का पोस्टिंग कर लेते हैं। नाउ मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाओगे शुरुआत हमेशा आपको ओपनिंग स्टॉक से करना है, और आपका ओपनिंग स्टॉक है 18,000। देन परचेज, सी आज हमने परचेज सीधा आउटर कॉलम में लिखा है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में परचेज रिटर्न नहीं है। पिछले वीडियो में परचेज रिटर्न था, इसलिए हमें परचेज को अंदर लिखना पड़ा इनर कॉलम में, फिर परचेज रिटर्न माइनस करके हमने उसे आउटर कॉलम में लिखा था। आज के इस वीडियो में परचेज रिटर्न नहीं है, तो हम परचेज सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। आफ्टर दैट ये 2 सीरियल आपको मेंटेन करना है, पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेस। आफ्टर दैट अब हम जाते हैं सबसे पहले पोर्ट चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, देन फ्रेट, सॉरी एक्साइज ड्यूटी, फ्रेट एंड डॉक चार्जेस। तो इस तरह ट्रेडिंग के डेबिट में होने वाले इस प्रॉब्लम में जो भी कंटेंट थे वो मैंने लिख दिए। और नंबर 2 में मैंने आपको बताया, देखो आज 2 नहीं 3 कंटेंट है, दैट इज सेल्स जो है वो नंबर 2 में जाएगा, देन सेल्स रिटर्न है और क्लोजिंग स्टॉक। तो इनका पोस्टिंग नंबर 2 में करते हैं। सो दैट सेल्स पहले लिखा देखो 1,68,200 लेस सेल्स रिटर्न, मतलब हमने 1,68,200 का प्रोडक्ट बेचा था, उसमें से 1,200 के प्रोडक्ट डिफेक्टिव होने की वजह से वापस कर दिए कस्टमर ने हमें, तो हमारा नेट सेल हो गया 1,67,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 33,000। So again, if you can see your credit side is heavier, that is 1,67,000 plus 33,000. 2 lakh is the total of credit side, same I will write to the debit side. And if I deduct all these expenses of given to the posted to the debit side of trading account, I will get the gross profit 48,300. स्क्रीन पे मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दिया है। अब देखो ये शिफ्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्रेडिट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाले जो एक्सपेंसेस हैं उनको नंबर दे देता हूँ। जैसे देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 3 नंबर, जनरल एक्सपेंसेस। बैड डेट, बैड डेट का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब आपने आपके कुछ कस्टमर को उधार पे गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, लेकिन उसमें से कुछ कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया, वो पैसा आपका डूब गया और वो पैसा अभी मिलने का चांस भी नहीं है, उसे बैड डेट कहा जाता है। रिलेटेड टू ऑफिस है ये एक्सपेंसेस। सो नंबर 3 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एंड सैलरी एंड वेजेस, आई रिपीट अगेन, सैलरी वर्ड पहले आने की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। तो चलो पोस्टिंग करते हैं नंबर 3 का। सो नंबर 3 का 1 बाय 1 पोस्टिंग करने के बाद अगर अब मैं केयरफुली देखूँ तो मेरे डेबिट साइड का टोटल हेवी आएगा। देखो क्योंकि सैलरी एंड वेजेस का अमाउंट 43,400 है। सो अगर डेबिट का अमाउंट तो हेवी आएगा तो पहले डेबिट का टोटल करेंगे, ये अकाउंट का रूल है। 54,000 इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड, सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड। नाउ 54,000 माइनस 48,300, आज के इस प्रॉब्लम में हमें हुआ है नेट लॉस। देखो क्रेडिट साइड हेवी होगा तो आपको नेट प्रॉफिट होता है, वो लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा आपने, और आज आपने देखा कि किस तरह नेट लॉस हो गया। But again, one problem is not enough to understand. So let's see one more problem.
Again some content given in this problem, so we will give number one by one. So I can easily say that factory rent is related to factory. So number one, डॉक चार्जेस, डॉक ड्यू मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। डॉक में हम रॉ मटेरियल या मशीन या इक्विपमेंट रखते हैं, उसका चार्जेस। देन प्रिंटिंग हमारा ऑफिस में आएगा, प्रिंटिंग हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। जब सेल्स आएगा देखो, लेकिन वो डेबिट में नहीं आएगा, क्रेडिट में आएगा। सो मुझे नेक्स्ट वन नंबर देना चाहिए परचेस रिटर्न को। देन आई विल गिव नंबर टू परचेस, देन स्टॉक इज देयर, इनफ। तो 5 कंटेंट है अगेन ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाले। चलो पोस्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस। अभी इस प्रॉब्लम में देखो परचेस रिटर्न है, सो परचेस रिटर्न को हम परचेस में से माइनस करेंगे। वी विल गेट 60,000 एज अ परचेस, नेट परचेस। देन फैक्ट्री रेंट, डॉक ड्यूज एंड ओवर आई थिंक इज ओनली 1 2 3 4 5 जो थे वो ख़त्म हो गए। अब हम नंबर 2 में मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में आने वाले कंटेंट देखते हैं, दैट इज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो सेल्स आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड 1,20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अगेन अगर मैं टोटल करूँ तो यू कैन सी दैट, सी डेबिट साइड का टोटल आपका 190 प्लस 60 1,50,000 प्लस 11 1,61,000 1,67,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल आपका सिर्फ 1,40,000 आ रहा है। तो डेबिट साइड हेवी है। सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड, एंड इफ आई डिडक्ट दिस 1,40,000 फ्रॉम 1,67,000, 27 इज ग्रॉस लॉस। देखिए मैंने बताया आपको क्रेडिट साइड हेवी होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन अभी डेबिट साइड हेवी है तो इनको ग्रॉस लॉस हो गया 27,000। क्रेडिट में हुआ है तो शिफ्ट होगा डेबिट साइड में, तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 27,000। अब हम नंबर 3 के पहले नंबर कौन कौन से देखते, देखो प्रिंटिंग है जो आपके नंबर 3 में आएंगे। देन बैड डेट इज देयर रिलेटेड टू ऑफिस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देखो ऑफिस के जो बंदे काम करते हैं उनको इधर से उधर जाना होता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस का खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट ऑफिस का खर्चा है। इंश्योरेंस आपका ऑफिस का एक्सपेंसेस है। इंपोर्ट ड्यूटी आपका ट्रेडिंग का है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका पीएनएल का खर्चा है। इस तरह नंबर 3 में आने वाले कंटेंट जो थे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, उनको मैंने नंबर 3 दे दिया। चलो पोस्टिंग करते हैं। प्रिंटिंग, देन बैड डेट, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस सॉरी, आफ्टर दैट एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब एक कंटेंट बाकी देखो, इंटरेस्ट रिसीव, ये इनकम है, ऑफिस में होने वाला इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में भी, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव, ये हमेशा फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, मतलब मैंने जो आपको इंडिकेशन दिया उसमें नंबर 4 में आएंगे, तो 4 नंबर पहले दे देते हैं। और अब इसका पोस्टिंग करते हैं पहले बाय इंटरेस्ट रिसीव। Anyone can easily say that the debit side is heavier. The total of debit side is 42,400. Same I will write to the credit side. And if I deduct this 1,400 from 42,400, I will get 41,000 as a net loss. So देखो बच्चों, 2 वीडियो में मैंने आपको ये 4 प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें मैंने मैक्सिमम जोर दिया है आपके ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाले कंटेंट और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाले कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। सी दिस इज ओनली द पार्ट 2 वीडियो। आई सजेस्ट यू इसी तरह पार्ट 3 का वीडियो एक बार देख लो, पार्ट 4 का वीडियो देख लो। बेसिक पोस्टिंग जो है फाइनल अकाउंट की, वो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगी और आपको फाइनल अकाउंट में थोड़ा इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। एट द सेम टाइम मैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ उसको भी एक बार देख लो। देखो फाइनल अकाउंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो नॉट ओनली 11th और 12th, ये आपको TY तक लगेगा। इवन MBA में भी फाइनल अकाउंट बनाना होता है। तो बच्चों देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कुछ लोग देखो
जो क्लासेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये मेरा ये सब हार्डवर्क चल रहा है कि बच्चों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो जो मेरे पास नॉलेज है वो नॉलेज मैं इन सब बच्चों को देना चाहता हूँ और उनके एग्ज़ाम में उनको अच्छे मार्क्स मिले, बस यही मेरा कोशिश है। थैंक यू। वॉच माई वीडियो as much as you can and share it as much as you can. Thank you and all the best.